मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज के ब्रिटिश चुनाव पे विश्लेषण शुरू करने के पहले आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मित्रों, आज जो ब्रिटेन के चुनाव परिणाम आया है, जिसमें ऋषि सुनक ईरा की समाप्ति हो गई है और कंजर्वेटिव पार्टी हार गई है ब्रिटेन में, उसके बारे में पहले चुनाव के चर्चा कर लें। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में जनप्रतिनिधि सभा में 650 सीटें हैं। उसमें कंजर्वेटिव पार्टी को मात्र 112 सीट मिली है और लेबर पार्टी को 407 सीट मिली है, फुल मेजॉरिटी मिली है उसको, और लिबरल पार्टी को 68 सीट मिली है। बाकी अन्य सीटों को ब्रिटेन में 3 महत्वपूर्ण दल हैं, कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल पार्टी। तो आज के चुनाव में लेबर पार्टी को बहुमत मिल गई है और लेबर पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो मैंने ऋषि सुनक ईरा की समाप्ति इसलिए कहा क्योंकि ब्रिटिश पिछले 75 साल पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले 200 साल तक वन एंड ओनली सुपर पावर था दुनिया के। ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडिया, इंडिया से लेकर अमेरिका, से लेकर कनाडा तक ब्रिटिश साम्राज्य फैली हुई थी। और ब्रिटेन के 400 साल के लोकतंत्री इतिहास में ये अक्टूबर 2022 में पहली बार कोई एशियाई और भारतीय मूल के हिंदू व्यक्ति 400 साल के लोकतंत्री इतिहास में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने थे। और 400 साल के लोकतंत्री इतिहास में एक बार एक यहूदी व्यक्ति कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बना था, और जिस भारत के लोगों को ब्रिटिश लोग दोयम दर्जे के नागरिक मानते थे, 200 साल तक हम ब्रिटेन के गुलाम थे, उस देश की प्रधानमंत्री बनना भारतीय मूल के एक व्यक्ति ऋषि सुनक का ये गौरव के पल था। मैं भी अक्टूबर 2022 में गर्वानुभूति महसूस किया था कि एक भारत के व्यक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट के सत्ताधारी दल के नेता बनना और प्रधानमंत्री बनना, दुनिया ने इसके बारे में चर्चा किया था और खासकर भारतीय लोग ने बहुत गर्वानुभूति महसूस किया था। लेकिन लीज ट्रस से प्रधानमंत्री पद सत्ता हस्तांतरण में ऋषि सुनक को मिला था, और लीज ट्रस के समय ही कोरोना काल में ब्रिटिश इकोनॉमी में डाउनफॉल शुरू हुई और यूक्रेन रशिया के युद्ध ने ब्रिटिश इकोनॉमी को पूरा डाउनफॉल पे ले आया। आज ब्रिटिश इकोनॉमी माइनस ग्रोथ के करीब है, माइनस ग्रोथ की। भारत के भी ग्रोथ रेट 7.5-8% है और ब्रिटेन के ग्रोथ रेट है माइनस के करीब, 0.5, 1% भी नहीं है। और महंगाई दर 31% है, 31%। भारत में भी महंगाई दर जो है वो मात्र 4% है।
तो ये जो इकोनॉमी की स्थिति है ब्रिटेन में, वो लीज ट्रस और जोरिस जॉनसन के समय बहुत डाउनफॉल हो गई थी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण, और कोरोना और यूक्रेन और रसिया की युद्ध के कारण। पिछले 1.25 साल में ऋषि सुनक ने ब्रिटेन को इकोनॉमी को संभालने का और पटरी में लाने का बहुत प्रयास किया और कुछ हद तक उनको सफलता मिला, लेकिन लेबर पार्टी के प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार और वहाँ की जो महंगाई दर और जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, खासकर यूक्रेन और रसिया के युद्ध, उसके पहले कोरोना, इसने ऋषि सुनक को पूर्ण रूप से संभलने का और इकोनॉमी को पूर्ण रूप से पटरी में लाने नहीं दिया। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि पिछले 5 साल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में ब्रिटेन और भारत के बीच चर्चा हो रही थी। ऋषि सुनक चाहते तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत से कर लेते, तो भारत की और ब्रिटेन की, दोनों की इसमें फायदा थी, और ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है, मेरा मानना है खासकर, पूर्ण रूप से पटरी पे आ जाती। लेकिन वहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण ऋषि सुनक ने ये नहीं कर पाया और आज उनको हार के सामना करना पड़ा बुरी तरह। तो आज चर्चा का विषय इसलिए है कि जो ब्रिटिश मूल के लोग भारतीय लोगों को दोयम दर्जे के नागरिक समझते थे, भारत जिनके 200 साल गुलाम रहा, ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के आधे हिस्सों में था, उस देश के एक भारतीय मूल के ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना और 1.25 साल तक प्रधानमंत्री बनना, ये गर्व की बात थी। और गर्व की बात होनी चाहिए कि एक ब्रिटिश लोगों के बारे में हमारा जो सोच था और ब्रिटिश लोगों का भारतीयों के बारे में सोच था, तो इस ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से ये दोयम दर्जा की मानसिकता जो था ब्रिटेन के लोगों को खासकर, वो समाप्त हो गया और पूरे भारत में राष्ट्रवादी लोगों द्वारा खुशियां मनाई गई थी। कई लोग तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे क्या होता है, ऐसे सोच के लोग भी हैं, लेकिन अधिकांश भारत के लोगों ने खुशियां मनाई थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ब्रिटेन के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को बुरी तरह हार के सामना करना पड़ा और पिछले चुनाव से 253 सीट, 650 में 253 सीट कम मिली है, मात्र 112 सीट मिली है। और लेबर पार्टी जो पिछले चुनाव में 205 सीट थी, वो 407 हो गई। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सीट पिछले चुनाव में 57 थी, वो नहीं मतलब पिछले चुनाव से 57 अधिक मिली है, लगभग 68 सीट मिली है। तो ये पूर्वानुमान था कि कंजर्वेटिव पार्टी हारेगी, लेकिन एक भारत के लिए जो इतिहास में रहा है, लेबर पार्टी जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से खासकर कश्मीर के मुद्दे पे ब्रिटेन की लेबर पार्टी की भारत विरोधी रुख रही है। लेकिन एक चीज और बता दूं कि आज ब्रिटेन के इकोनॉमी जिस स्थिति में है, 0 ग्रोथ रेट के करीब है, उस स्थिति में ब्रिटेन के इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए
संभालने के लिए भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आवश्यक बुराई हो गया है उनके लिए। हालांकि वो लोग चाहते नहीं हैं, लेकिन भारत से अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो वहां की इकोनॉमी संभल सकती है। और इकोनॉमी तो संभलेगी, साथ साथ अभी जो नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं लेबर पार्टी के नेता, उनको भारत के पॉलिसी के बारे में, कश्मीर और भारत विरोधी पॉलिसी के बारे में और भारत विरोधी पॉलिसी के बारे में सोच के चलना पड़ेगा। और उसमें अपने आप को सुधार नहीं करेंगे, जैसे इतिहास में उनका रहा है लेबर पार्टी का, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो सकता और भारत से संबंध अच्छे नहीं हो सकते। तो आज ब्रिटेन के चुनाव परिणाम और ऋषि सुनक ईरा की समाप्ति, जो भारत के लिए एक गौरव का पल था, वो आज खत्म हो गया चुनाव परिणाम के बाद। इसके बारे में चर्चा करूं करके मैं आपके समक्ष आया। आप सभी ने मेरे विश्लेषण को सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।